74 साल राजस्थान विधानसभा के वो कानून जिन्होंने सरकारें हिला दी और जनता की ताकत दिखा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चय माल। 1952 राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ, तब से लेकर आज 2026 तक हजारों विधेयक सदन में आए। कुछ कानून चुपचाप पास हो गए, कुछ ने सरकार की तारीफ दिलाई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राजस्थान की सड़कों पर लाखों लोगों को उतार दिया। कहीं किसान आंदोलन हुआ, कहीं डॉक्टरों ने अस्पताल बंद कर दिए, कहीं मजदूरों ने सरकार से जवाब मांगा और कहीं जनता ने सरकार को कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान विधानसभा लोकतंत्र का वो मंदिर जहां पिछले 75 वर्षों में ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज विधानसभा अपने 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर पहली बार विधायी गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व विधायक एक साथ जुटे हैं ताकि लोकतंत्र की इस विरासत को याद किया जा सके। लेकिन सवाल है, इन 75 सालों में आखिर कौन कौन से ऐसे कानून बने जिन्होंने राजस्थान का इतिहास बदल दिया? कौन से फैसले किसानों, महिलाओं, गरीबों, शिक्षा, पंचायत और सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित हुए? आज न्यूज़ 21 पर हम आपको बताएंगे राजस्थान विधानसभा के 75 वर्षों की सबसे बड़ी विधायी उपलब्धियां जिन्होंने राजस्थान को नई पहचान दी। राजस्थान विधानसभा के सबसे बड़े आंदोलन, सबसे विवादित कानून और जनता की सबसे बड़ी जीत साबित हुए। 90 के दशक में राजस्थान के गांव में एक आवाज उठी, सरकारी पैसे का हिसाब दो। मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय और हजारों ग्रामीण मजदूर सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग को लेकर आंदोलन करने लगे। यही आंदोलन आगे चलकर सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की नींव बना। आज कोई भी नागरिक सरकारी फाइलों की जानकारी मांग सकता है, यानी राजस्थान की धरती से उठा आंदोलन पूरे देश का अधिकार बन गया। फिर साल 2023 सरकार लाई राइट टू हेल्थ बिल। सरकार बोली इलाज पर हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन निजी अस्पताल और डॉक्टर सड़क पर उतर आए। राजस्थान में हड़ताल, ओपीडी बंद, प्रदर्शन, धरने और विरोध। विपक्ष ने भी कई धाराओं पर सवाल उठाए। आखिर सरकार को डॉक्टरों के साथ कई दौर की बातचीत करनी पड़ी, स्पष्टीकरण देने पड़े, कुछ प्रावधानों के लागू करने के तरीके में बदलाव किए गए, लेकिन कानून वापस नहीं लिया गया। यानी जनता और डॉक्टरों के दबाव ने सरकार को झुकाया, लेकिन कानून बना रहा। फिर पहली बार गिग वर्कर्स को पहचान मिली। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, इन कंपनियों में काम करने वाले लाखों युवाओं के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने अलग कानून बनाया। वेलफेयर बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन, वेलफेयर फंड। विपक्ष ने फंडिंग और व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन संशोधन के साथ कानून पारित हो गया। जब भूजल लगातार गिर रहा था, सरकार ग्राउंड वाटर बिल लेकर आई। किसानों ने कहा इससे खेती प्रभावित होगी, विपक्ष ने विरोध किया। सरकार ने बिल को समिति में भेजा, चर्चा हुई, संशोधन हुए, फिर कानून बना रहा। यानी जनता की आवाज सुनी गई, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। फिर चर्चा हुई जन आधार या यूं कह लो भामाशाह कार्ड पर। भामाशाह योजना की जगह जन आधार लाया गया। एक परिवार, एक पहचान, एक आईडी से सरकारी योजनाओं का लाभ। आज करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। सरकार बोली गरीब परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी देंगे। विपक्ष बोला राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सदन में बहस हुई, राजनीति गरमाई, लेकिन यह कानून भी राजस्थान की राजनीति में बड़ी बहस बन गया। जब धर्म परिवर्तन पर बहस हुई, कानून बनने की जरूरतें पड़ने लगी, तब विपक्ष का सवाल बना, क्या इससे मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे? लंबी बहस हुई, आखिरकार विधेयक पारित हुआ। सबसे बड़ा सच, 74 साल में राजस्थान विधानसभा ने हजारों कानून बनाए, लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण मिले जहां विधानसभा से पारित किसी बड़े कानून को जन आंदोलन के कारण पूरी तरह वापस लेना पड़ा। ज्यादातर मामले में सरकार ने संशोधन किए, समिति बनाई, नियम बदले या संबंधित पक्षों से समझौते किए, लेकिन देश में ऐसा हुआ। आज पूरे देश की बात करें तो किसान आंदोलन के बाद 2021 में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह भारतीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की सबसे बड़ी मिसालों में से एक माना जाता है। राजस्थान विधानसभा का इतिहास सिर्फ कानूनों का इतिहास नहीं है, यह जनता की आवाज, विपक्ष की भूमिका और लोकतंत्र की ताकत का इतिहास भी है। क्योंकि लोकतंत्र में कानून सिर्फ सरकार नहीं बनाती, उन्हें जनता भी आकार देती है। जय हिंद, जय भारत।